हे गाइस, वन ऑफ द मच अवेटेड सीरीज ऑफ 2025 का सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। शो का नाम है डेली क्राइम सीजन 3। मैंने देख लिया है पूरा सीजन, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट वाज। तो ये शो है गर्ल ट्रैफिकिंग के ऊपर, कैसे एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के जरिए दिन दहाड़े लड़कियों को बेचा जाता है, एक चकले से दूसरे चकले, अधेड़ उम्र के आदमियों से शादी करा के, और अगर लड़की इंग्लिश बोलने वाली हो और देखने में अच्छी हो तो सीधा एक्सपोर्ट। जॉब के बहाने कैसे इन बेहद गरीब परिवार की लड़कियों को खरीद के एक जगह लाया जाता है, फिर डिसाइड होता है कि किस लड़की को कहाँ बेचा जाए। कोई मिसिंग कंप्लेंट होती नहीं है, क्योंकि बहुत लड़कियों के तो माँ बाप ही उन्हें बेच देते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास उन बच्चियों को पढ़ाने का पैसा है, ना ही शादी कराने का, और ना ही नीयत है। और काफी लड़कियां हालात के हाथों मजबूर होकर इस जिस्म फरोशी के धंधे में चली जाती हैं। ना तो उनके पास वापस लौटने का रास्ता है और ना ही कोई उम्मीद कि कोई उन्हें पूछता हुआ आएगा। कितनी कन्वीनियंटली उन्हें एक चकले से दूसरे चकले बेचा जाता है और फिर अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी करा दी जाती है, ये बोल के कि इससे तुम्हारी जिंदगी ही संवर जाएगी। अलग अलग आदमियों के साथ सोने से अच्छा है एक आदमी के साथ सो, और इज्जत भी मिलेगी एक परिवार की बहू बनके। और ये चीज दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट में होती है हजारों लोगों के सामने, और गांव में मैसेज ये जाता है कि वाह सबके घर बसा दिए भाई। एक डायलॉग है जिसमें शेफाली शाह अपनी बेटी को अपनी ही कंडक्ट की हुई एक रेड का किस्सा सुनाती हैं। यहाँ पे जो वो बोलती हैं दैट विल हिट यू वेरी हार्ड। वो बोलती हैं ये आर्टिकल्स, वीडियोस, टेस्टिमनीज तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि उन लड़कियों की आंखों में उम्मीद ही नहीं बसती। नो वन मिसेस मिसिंग गर्ल्स। और ये बात एकदम सच है। इस नेटवर्क के साथ साथ एक और केस दिखाया गया है जो है 2012 में आया बेबी फलक का केस। एक 2 साल की बच्ची को जख्मी हालत में एक टीनेज्ड गर्ल दिल्ली एम्स में छोड़ के चली जाती है। उसका स्कल डैमेज था, पूरी बॉडी में बाइट मार्क्स थे, उसके हाथ फ्रैक्चर्ड थे। ये जब पूरा केस खुलेगा ना तो सच में अगर आप एक माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, सच में आपका दिल दहला देगा। ये केस ऑल्दो दिल्ली तक आ पहुंचता है, पर इस पूरे नेटवर्क की जड़ें जुड़ी रहती हैं नॉर्थ ईस्ट से। रीजन अट्रैक्टिव फेसेस एंड इंटरनेशनल अपील, चीप लेबर। वहां की लड़कियां देखने में सुंदर हैं, चीपली भी मिल जाती हैं। इनफैक्ट बैंगलोर जैसी मेजर सिटीज में भी आपको नॉर्थ ईस्टर्न फेसेस लगभग हर रेस्टोरेंट्स, पब्स और ऑफिसेस में देखने को मिल जाएंगे। और क्योंकि उनके होम टाउन्स में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इन बेचारियों को घर से बाहर निकलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार, कोलकाता, झारखंड और कई ऐसी पिछड़ी जगहों से लड़कियां उठाई जाती हैं जहां उन्हें काम और पैसों की जरूरत है। शो में लगभग 45 मिनट के 6 एपिसोड्स हैं, पर ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि लंबे एपिसोड जा रहे हैं। कैसे एक के बाद एक कड़ी जोड़ी जाती है और ये पूरा नेटवर्क जो चला रहा है उस तक पहुंचा जाता है। ये देखना व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा। एक्टिंग की बात करें तो शेफाली शाह एज डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी नेल्ड हर जॉब। बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने। ये एक बहुत ही सेंसिबल पुलिस ऑफिसर हैं हु ऑलवेज बिलीव्स कि गलती का एक और मौका जरूर होना चाहिए। हुमा कुरैशी मेरे लिए भाई शो का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट नो एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि हुमा कुरैशी ऐसा रोल पुल ऑफ कर पाएंगी, वो भी इतने परफेक्शन के साथ। एक हरियाणवी लेडी का एक्सेंट, लड़कियों की मैडम का चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, मतलब एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। ये एक मैडम का किरदार निभा रही हैं जो लड़कियों को ट्रेन करती हैं, तैयार करती हैं अलग अलग जगह बेचे जाने से पहले। बॉलीवुड वालों क्या कर रहे हो यार, इतना टैलेंट भरा पड़ा है और तुम लोग सारा जानवी, शनाया, खुशी के ही पीछे पड़े हुए हो। भाई ऐसे एक्टर्स को चांस दो। ये सीरीज इसलिए भी इतनी पावरफुल बन पाई क्योंकि मेन एंटागनिस्ट बहुत तगड़ी थी। रसिका दुग्गल, राजेश तायलंग, जया भट्टाचार्य, इन तीनों ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। एक रोल जो मुझे काफी अच्छा लगा वो था युक्ति थरेजा का रोल। इन्होंने रोहतक की एएसआई का रोल किया है। शी हैज रियली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, और क्योंकि वो हरियाणा की पैदाइश है उनका एक्सेंट भी एकदम स्पॉट ऑन था। इन दी एंड मैं ऑकवर्ड गोड दीदी के लिए कुछ बोलना चाहूंगा। कुछ सेंस में आई एग्री विद हर। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे ऑफिस में भी मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स किसी भी रैंडम लड़की को ये बोल देते थे यार पता है ये बहुत बड़ी वो है, बहुत बड़ी आर है, बहुत बड़ी सी है, ये पहले उसके साथ घूमती थी फिर उसके साथ घूमती थी, बहुत चली हुई लड़की है। और जब मैंने पर्सनली उस लड़की से बात की देन आई गॉट टू नो शी इज अ रियली नाइस गर्ल। मतलब अपने मजे के लिए आर बोलना कुछ चूती और लौंडों को स्वैग लगता है। मतलब अगर तुम्हें भाव नहीं दे रही है, तुमसे पटी नहीं तो वो आर हो गई। वहीं पे ऑकवर्ड गोड दीदी की कुछ बातों से मैं डिसएग्री भी करूंगा। रादर दैन सेइंग कि लोग अगर तुम्हें आर बोल रहे हैं देन जस्ट एक्सेप्ट इट। आप ये बोल सकती हैं कि यू नो योरसेल्फ बेटर देन एनीवन, जस्ट इग्नोर दीस एसहोल्स। और आप अपने वीडियो के थंबनेल में जो ये प्राउड आर लगा रही हो ना, और ये पर्टिकुलर वर्ड नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही हो, सिर्फ एक दिन रियल आर की लाइफ जी के देख लेना, शरीर के हर अंग से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, मुझे अपने घर जाना है। खैर शो के वर्डिक्ट पे आते हैं। इट्स अ फुल ग्रीन फ्रॉम माई एंड एंड आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। भाई वीकेंड है, बिंज वॉच कर डालो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।